टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब ये कह रहा है कि जब बहुत सारे कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हो या आगे चल के पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनके ऊपर टोटल एनर्जी कितनी कितनी स्टोर होगी। बोलो सीरीज में है तो सबके ऊपर चार्ज क्या आएगा, सेम है ना। सीरीज में करंट सेम होता था, यहाँ पे चार्ज सेम होगा, तो हर एक के ऊपर चार्ज बराबर है। सही है। अब मैं कह रहा हूं इन चारों को हटा के मैं एक सिंगल कैपेसिटर लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये CS बोल रहे हैं उसको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। सही है। तो अब जितना इन सब पे एनर्जी स्टोर होगा उतना ही इस पे होना चाहिए। सही है। बोलो सबके ऊपर चार्ज सेम, तो इसकी एनर्जी के लिए फॉर्मूला कौन सा बेस्ट रहेगा, Q2/2C वाला फॉर्मूला बेस्ट रहेगा। बोलो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, Q2/2C1, Q2/2C2, Q2/2C3, Q2/2C4, ऐसे करते करते n तक। सही है। तो बोलो क्या आ जाएगा एनर्जी Q2, इसके लिए बोलना इसमें भी उतनी होनी चाहिए और इन सब पे भी उतनी होनी चाहिए, Q2/2CS, 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 CS मतलब 1/CS हो गया ना यहाँ पे। तो बोलो 1/CS क्या हो जाएगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत। तो बोलो टोटल एनर्जी क्या आएगी, Q2/2 को हर एक से मल्टीप्लाई करो, Q2/2C1, Q2/2C2, Q2/2C3 करते करते सारे आ जाएंगे। यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, पहले की एनर्जी प्लस दूसरे की एनर्जी प्लस तीसरे की प्लस चौथे की, ऐसे चलता रहेगा। सही है। सिमिलर फॉर्मूला किसमें आना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि भाई जो टोटल एनर्जी कैसे आई है, सबकी इंडिविजुअल एनर्जी को जोड़ के आई। सही है। ठीक है। तो ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है, n कैपेसिटर्स इन पैरेलल हैं। ठीक है। तो बोलो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V यानी कि सेम रहेगा। मैं कहता हूं इन सब को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp लिख सकता हूं। ठीक है ना। तो बोलो Cp का वैल्यू क्या होगा, C1 + C2 + C3 + C4 ऐसे चलता रहेगा, है ना, सबका सम हो जाएगा। बोलो पहले की एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1V², दूसरे वाले की हाफ C2V², हाफ C3V², सबके अक्रॉस V सेम है। इसके लिए बताना कितनी होगी, 1/2 CpV²। सही है ना। अब बताओ Cp है कितना, C1 + C2 + C3 + डैश डैश इनटू V²। अब V² को और 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर तो क्या जाएगा, हाफ C1V² + हाफ C2V² + हाफ C3V²। सही है। यानी कि टोटल एनर्जी इज सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज ऑन द कैपेसिटर्स। सही है भाई। तो आप क्या करो, चाहे इक्विवेलेंट करके कर लो चाहे इंडिविजुअल करके कर लो, आंसर आपका टोटल एनर्जी ऑन कैपेसिटर के लिए सेम आएगा। सही है भाई, कोई दिक्कत। स्पेशल नोट, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है वो किसके बराबर होती है, इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी का सम होगा। सही है भाई। सबका इंडिविजुअल निकालो, सबको ऐड कर दो, या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो और सिंगल की तरह ट्रीट करो, बात एक ही है। ठीक है। इट डज नॉट मीन दैट टोटल एनर्जी स्टोर्ड विल बी सेम व्हेन ए गिवन set of capacitors is in series combination or in parallel combination or in any other combination। ये क्या मतलब हो रहा है, ये कह रहा है कि अगर मैंने 3 कैपेसिटर ले लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक 1 माइक्रोफैरेड, एक 2 माइक्रोफैरेड, एक 3 माइक्रोफैरेड, मैंने उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, उस पे कुछ x अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, फिर मैंने उनको किसी और सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करके देखा, सेम 1, 2 और 3 माइक्रोफैरेड वाले। अब बताओ क्या दोनों केस में एनर्जी सेम आएगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग होगा, कोई दिक्कत, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अलग अलग है इसलिए एनर्जी स्टोर भी अलग अलग होगा। सही है भाई। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे इस साल नीट में भी पूछे जा सकते हैं और जेईई मेन में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और जेईई एडवांस वालों का अगर दिल अच्छा होगा, मेहरबान हो गए होंगे अगर इस चैप्टर को लेके, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे जेईई एडवांस में पूछा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई। ये देखो, ये है बैटरी, स्विच खुला हुआ है, कैपेसिटर अनचार्ज है, कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं। ठीक है। अब कह रहा है एट t = 0 द स्विच इज क्लोज, स्विच को बंद कर दिया गया, मतलब सर्किट पूरा कर दिया गया।
सर्किट पूरा कर दिया गया। पहला है फाइंड वर्क डन बाय द बैटरी, दूसरा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तीसरा है हीट लॉस इन द सर्किट। जब स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा तब तक कितना वर्क बैटरी कर चुकी होगी, कितना एनर्जी कैपेसिटर पे होगा और कितना हीट लॉस हुआ होगा। सही है, तो मैं कहता हूं बोलो ये V वोल्टेज इस C कैपेसिटर के अक्रॉस आ गई है। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस V, इसका कैपेसिटेंस है C, तो बोलो इसके ऊपर चार्ज आएगा Q इक्वल टू CV। CV, अरे Q इक्वल टू CV, एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर भाई। चार्ज पता चल गया, बहुत बढ़िया हो गया। इसके ऊपर इस वाली साइड क्या आएगा, प्लस CV चार्ज, और इस वाली साइड माइनस CV चार्ज। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा अब मुझे बताओ वर्क डन बाय द बैटरी, फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज सप्लाइड इनटू वोल्टेज डिफरेंस। यस और नो, चार्ज कितना सप्लाई हुआ है CV, भाई CV चार्ज तो भेजा था इसने, और वोल्टेज कितना है V, तो कितना आ जाएगा आंसर CV स्क्वायर, वर्क डन बाय द बैटरी CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, बोलो कैपेसिटेंस है C, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V, तो कितना हो जाएगा एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज V है उसके अक्रॉस, तो एनर्जी हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। हीट लॉस क्या होगा बोलो, वर्क डन बाय द बैटरी, जो बैटरी काम कर रही है वो कहां जा रहा है, या तो हीट लॉस हो रहा है या फिर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू हीट लॉस प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे इसको। क्योंकि ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि इनिशियली कैपेसिटर चार्ज हो, समझ में नहीं आया, अगर कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है तो उसके पास कुछ इनिशियल भी तो एनर्जी होगी ना, वो भी हमको अकाउंट में लेनी पड़ेगी। तो एनर्जी के लिए, हीट लॉस के लिए, वर्क डन बाय द बैटरी, इनके बीच में क्या रिलेशन दिखाएंगे आप, इनके बीच में क्या इक्वेशन लिखेंगे, बोलो जो बैटरी काम कर रही है वो दो ही काम के लिए कर रही है, या तो कैपेसिटर की एनर्जी चेंज करेगी या फिर हीट लॉस करेगी, या दोनों चीजें करेगी। सही है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बैटरी क्या क्या काम करेगी भाई नवदीप, या तो हीट लॉस करेगी या फिर कैपेसिटर को एनर्जी देगी, या फिर दोनों काम करेगी। सही है, और वैसे दोनों ही काम करती है। सही है, या तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर को चेंज कर देगा, या फिर हीट लॉस, या फिर दोनों। ठीक है भाई, ओके। तो बोलो चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। चेंज इन एनर्जी क्या होता है, चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। लॉस क्या होता था याद करो, इनिशियल माइनस है ना, लॉस हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, मतलब लॉस हो गया, और चेंज मतलब फाइनल इतना है इनिशियल इतना है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया, फाइनल एनर्जी होता है कैपेसिटर, इनिशियल एनर्जी थी 0, फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर, लॉस प्लस हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी। सही है, फॉर्मूला आ जाएगा, हीट लॉस पता चल गया कितना आएगा इस केस में, हाफ CV स्क्वायर। सही है, अब क्वेश्चन अलग हो रहा है, फेल अलग है। क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस उसका C है, इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल V वोल्ट की बैटरी ने उसको चार्ज कर दिया। कितना चार्ज होगा इसके ऊपर, बोलो Q इक्वल टू CV, इसके ऊपर चार्ज होगा। सही है, कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज V है, तो बोलो एनर्जी ऑन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। सही है, इनिशियली इसके ऊपर चार्ज है CV और इनिशियल इसकी पोटेंशियल एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर। सही है, दिस कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर बैटरी ऑफ पोटेंशियल 2V। सही है, एक V वोल्ट की बैटरी से चार्ज करा, फिर उसको वहां से सर्किट से निकाल के और दूसरे सर्किट में कनेक्ट कर दिया जहां बैटरी कितनी है 2V वोल्ट की है। सही है, ओके। अब मुझे बताओ, ये है कैपेसिटर, ये है बैटरी, ये वोल्टेज 2V है, कैपेसिटेंस C है, बोलो कितना चार्ज आएगा इसके अक्रॉस, CV 2CV है ना भाई, CV होता है Q, यहाँ का जो चार्ज होता है Q इक्वल टू C इंटू V। C मतलब इसका कैपेसिटेंस, V मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज, और वो है 2V, तो यानी कि 2CV हो जाएगा, Q इक्वल टू 2V हो गया। अच्छा, यहाँ पे आने वाला है प्लस 2CV चार्ज, और यहाँ पे कितना चार्ज आने वाला है, माइनस 2CV चार्ज। पहले कितना था इस पे, अब कितना आ गया, 2CV आ गया, तो यानी कि बैटरी में कितना दिया होगा, CV
सीवी चार्ज दिया होगा ना, पहले इस पे सीवी था, अब इस पे 2 सीवी हो गया, कहां से आया था, बैटरी से, बैटरी से कितना दिया होगा, सीवी चार्ज दिया होगा, सही है। ओके, अब पूछ रहा है वर्क डन बाय द बैटरी, बताइए वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू चार्ज सप्लाइड इनटू वोल्टेज ऑफ द बैटरी, चार्ज सप्लाइड कितना हो जाएगा 2CV²। वर्क डन बाय द बैटरी पता चल गया है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कोई फॉर्मूला तो चल रहा हूं, वही पकड़ा रहा है, वही प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय द बैटरी पता चल गया। दूसरा कह रहा है फाइनल एनर्जी ऑन द कैपेसिटर, बोलो भाई इसका चार्ज पता है आपको, इसका कैपेसिटेंस पता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है, कोई भी फॉर्मूला लगा दो। बोलो फाइनल एनर्जी यू फाइनल क्या आएगा, बोलो यू फाइनल, सिर्फ फाइनल की बात कर रहा है, इनिशियल का कोई चक्कर नहीं है। चार्ज कितना है फाइनल 2CV, वोल्टेज डिफरेंस कितना है 2V, है ना, कैपेसिटेंस है C, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, मैं कहता हूं हाफ CV², V कितना है वोल्टेज का स्क्वायर, सही है, कितना आ जाएगा बताना 2CV², सही है, 2CV² आ गया, फाइनल एनर्जी आ गई। ओके, अब कह रहा है हीट लॉस इन द सेकंड सर्किट, बोलो भाई वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी क्या काम कर सकती है, या तो एनर्जी चेंज कर देगी या फिर हीट लॉस कर देगी, या दोनों कर देगी, यस और नो। वर्क डन बाय द बैटरी बताइए कहां गया, ये रहा 2CV², है ना वर्क डन बाय द बैटरी, तो 2CV² इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस हीट लॉस। गलत है क्या कुछ सर, यहाँ पे वर्क डन बाय द बैटरी है CV² आएगा, तो V का होल स्क्वायर, वर्क डन बाय द बैटरी CV² क्यों आएगा, फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन बाय द बैटरी का, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी 2V, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी CV, कितना हो गया 2CV, ठीक है ना, ध्यान रहे वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, सही है, तो ये आ गया वर्क डन बाय द बैटरी। फाइनल एनर्जी ऑन द कैपेसिटर इज 2CV², ठीक है, लिखते हैं, यह आ जाएगा 2CV² इज इक्वल टू, ये है 2CV², इनिशियल एनर्जी ऑन द कैपेसिटर माइनस हाफ CV² प्लस में हीट लॉस, सही है, 2CV², 2CV², ये क्या बच गया माइनस हाफ CV², इसको आगे तो लेके आओ क्या आएगा प्लस हाफ CV² इज इक्वल टू हीट लॉस, हीट लॉस आ गया। तरीका पता चल रहा है, स्टैंडर्ड मेथड है, बोलो भाई रिपीट करो क्या, इनिशियली ये था चार्ज सप्लाई, फाइनल चार्ज हो जाएगा 2CV, तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या आ जाएगा, चार्ज सप्लाइड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बाय 2 वोल्ट बैटरी, सही है ना, आ जाएगा आंसर, वर्क डन बाय द बैटरी इज 2CV², फाइनल एनर्जी हाफ CV² होता है, C है, V कितना है 2V, तो 2V का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4V², तो आ जाएगा 2CV², सही है। वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा H, आ जाएगा सॉल्व करके डेल्टा H, कोई दिक्कत। अब ये क्वेश्चन आप देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में सेम एज प्रीवियस, क्वेश्चन जो है सेम एज प्रीवियस है, सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, नया बैटरी कितना है 3 वोल्ट, अब बताना है आपको वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा, फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, और तीसरा हीट लॉस इन द न्यू सर्किट क्या होगा, समझ में आया, फिर से करें, बोर्ड पे आके कर सकता है कोई, जो ध्यान दे रहा होगा वही कर सकता है, जो कॉन्फिडेंट होगा, गलती होगी तो मुझे देना होगा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसा है तो बोर्ड पे आगे कर सकता है इस क्वेश्चन को, बोलो भाई पहले भी कर सकते हो, बाकी लोग नोटबुक, तो सब लोग नोटबुक में ही कर लो, बोलिए 3 मिनट आपके पास करने के लिए, 3 मिनट ओनली, वाई करो, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर CV
एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर, सही है। तो ये यू आई हो गया और ये क्यू आई हो गया, कोई दिक्कत। बाद में क्या हुआ है, उस चार्ज कैपेसिटर को 3 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, सही है। तो बोलो यहां 3V है, कैपेसिटेंस C है, बोलो इसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, Q इज इक्वल टू C, वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस 3V, तो कितना हो जाएगा 3CV। इनिशियली था CV, बाद में हो गया 3CV, तो बैटरी ने कितना दिया 2CV, तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इज 2CV, सही है। बोलो वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा, चार्ज सप्लाइड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज सप्लाई कितना है 2CV, वोल्टेज डिफरेंस कितना है 3V, कितना आ जाएगा 6CV स्क्वायर। वर्क डन बाय द बैटरी कितने लोगों का आ गया था, ये सबका आ गया था, ठीक है। फिर आता है फाइनल एनर्जी ऑन द कैपेसिटर, बोलो हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला होता है 1/2 कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस 3V, कितना आ जाएगा 9/2 CV स्क्वायर। आया आंसर। ओके, फाइनल एनर्जी आ गई, इसमें इनिशियल एनर्जी कितनी थी हाफ CV स्क्वायर, फाइनल होगी 9/2 CV स्क्वायर। वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस डेल्टा H हीट लॉस। कितना वर्क किया है बैटरी ने 6 CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी ऑन द कैपेसिटर 9/2 CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर प्लस डेल्टा H, कितना है 9/2 माइनस 1/2 कितना आएगा 4 CV स्क्वायर, 6 CV स्क्वायर माइनस 4 CV स्क्वायर 2 CV स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा H, सही है। हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत, वीडियो ऑन कर दीजिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस बट नई बैटरी 4 वोल्ट की है, सेम एज प्रीवियस बट द बिगर बैटरी इज 4 वोल्ट, 4 वोल्ट नहीं 4V, V वोल्ट से चार्ज किया था, अब 4V वोल्ट से चार्ज कर रहे हैं। बोलो कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन, सेम टू सेम 3V की जगह 4V लिख देंगे बस, सही है। वर्क डन बाय बैटरी, फाइनल चार्ज, सॉरी फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर और हीट लॉस, सही है, कर देंगे। सेम एज प्रीवियस बट न्यू बैटरी 3 वोल्ट एंड ऑपोजिट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड। क्या बोला, ऑपोजिट टर्मिनल्स आर कनेक्टेड, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर कनेक्ट किया गया है, सही है। तो बोलो आपको पता है कि भाई इसके ऊपर पहले चार्ज कितना था प्लस CV और माइनस CV, पहले पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे थे, अब हमने क्या कर दिया नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब यहां चलेगी किसकी, कैपेसिटर की या बैटरी की, बैटरी इज मोर पावरफुल, भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस भी है, इसके अक्रॉस वोल्टेज 3V है, इसकी चलेगी ना, ठीक है। ये बोलेगा भाई तू जो भी था पहले अब मेरे हिसाब से काम कर, तू स्टेट चैंपियन होगा, मान लिया तू स्टेट कोच से सीख यार मैं नेशनल कोच हूं, मेरे हिसाब से सही है, ठीक है ना। तो ये बोलेगा कि भैया ठीक है मेरे हिसाब से काम कर, ये बोलेगा मैं जैसा बोलूंगा उतना चार्ज होना चाहिए तेरे ऊपर, तेरी कैपेसिटेंस C है, मेरे पास 3V है, तेरे ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए 3CV, है ना, चार्ज होता है CV, C है C इसका, वोल्टेज है 3V, तो बोलो ये क्या बोला इसके पास कि भाई तेरे पास फाइनल चार्ज होना चाहिए प्लस 3CV, वो भी कौन सी साइड, इस साइड, इस साइड प्लस 3CV, इस साइड माइनस 3CV, तो ये फाइनल स्टेट जो है ये होनी चाहिए भाई, कर दी, फाइनल स्टेट हो गई, प्लस 3CV इधर माइनस 3CV इधर, हो गया। इधर पहले कितना था माइनस CV, अब कितना हो गया, तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया 4CV चार्ज दिया होगा, तो अब इसने 4CV चार्ज दिया है, बहुत बढ़िया। वर्क डन बाय द बैटरी चाहिए, चार्ज सप्लाइड 4CV, वोल्टेज डिफरेंस 12CV स्क्वायर वर्क करा है, सही है। ओके, फाइनल एनर्जी ऑन द कैपेसिटर U फाइनल 1/2 CV, भी कितना है 3V, कितना आ जाएगा 9/2 CV स्क्वायर। पहले कितना था U इनिशियल हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी तो एनर्जी थी, किधर भी लगाओ। अब बताओ डेल्टा H कितना होगा, वर्क डन बाय द बैटरी को डाले है जो है माइनस UI था ना, तो माइनस UI सॉरी प्लस UI माइनस UI कर दिया, उसको उठा के डाल लिया है बस, कितना आएगा ये माइनस
4cv²। 12cv² माइनस 4cv² कितना आ जाएगा? 8cv²। ये आ जाएगा, समझ में नहीं आया ना? ओके, सेम एज प्रीवियस बट न्यू बैटरी 4 वोल्ट। आप ये ट्राई करेंगे, करेंगे भाई ऑपोजिट टर्मिनल्स कनेक्ट करें हैं। पहले था -3cv, ये बोला मेरी चलेगी, तेरे ऊपर इधर होना चाहिए +4cv, तो कितना दिया चार्ज होगा? 5cv चार्ज दिया होगा। सही है ना? कोई दिक्कत? ओके, कर सकते हैं आप, अभी सॉल्व नहीं करना है, बाद में करना है, बाद में। तरीका समझ में आया ना? ठीक है, तरीका भूल जाओ तो इसलिए वीडियो है, ठीक है ना? ओके, ओके, कॉमन पोटेंशियल, व्हाट टाइम इज इट? 9:50 56। ठीक है भाई, ओके सर, ठीक है। अभी क्या कर रहे थे हम? एक चार्ज्ड कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अनचार्ज को कनेक्ट करेंगे तो बैटरी बोला मैं मेरे हिसाब से चार्ज होगा, दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो वो भी बोलेगा भाई मेरे हिसाब से चार्ज होना पड़ेगा, बैटरी की चलती है, ठीक है? ओके, लेकिन अगर एक चार्ज्ड कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से जोड़ देंगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा, चार्ज नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, ठीक है? देखो, एक बॉडी है जिसके ऊपर Q1 चार्ज है, ये बॉडी है इसके ऊपर Q2 चार्ज है, अलग अलग साइज की बॉडीज है, ठीक है? इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं कि V1 V2 से बड़ा है, लेट V1 इज ग्रेटर देन V2, तो चार्ज फ्लो करेगा एक जगह से दूसरी जगह। चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी कि Q1 वाली बॉडी से Q2 वाली बॉडी की तरफ जाएगा। कब तक फ्लो करेगा? जब तक चार्ज इक्वल हो जाए या पोटेंशियल इक्वल हो जाए? जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता तब तक चार्ज फ्लो करेगा। पोटेंशियल इक्वल तब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा, सही है? Q चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो करेगा चार्ज? धीरे धीरे करके करता रहेगा, तब तक until V1 equal to V2, यानी कि इसका पोटेंशियल इसके बराबर ना हो जाए। सिमिलरली अगर मैं दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दूं, एक कैपेसिटर है कैपेसिटी C1, इसका वोल्टेज V1, ये कैपेसिटर C2, वोल्टेज इसके अक्रॉस V2, मतलब इसको V1 बैटरी से चार्ज कर दिया, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 आ जाएगा। कैपेसिटी C1 है, इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा प्लस C1 V1, सही है ना? इसको V2 से चार्ज किया था, इसके अक्रॉस ड्रॉप आ गया V2, चार्ज हो जाएगा प्लस C2 V2। अब इनको कनेक्ट कर दिया, चार्ज फ्लो करेगा, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा, है ना? कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, इसके अक्रॉस ड्रॉप इज इक्वल टू इसके अक्रॉस ड्रॉप ना हो जाए। पैरेलल में है, सही है? ओके, तो फाइनली इसका कैपेसिटेंस तो चेंज होगा नहीं, C1 रहेगा C2 रहेगा, लेकिन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है V, वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, और जब तक ये सेम होता तब तक फ्लो होता रहेगा। अब बताओ, क्या ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है, दुनिया से अलग अलग है? क्या कोई बाहर से कनेक्ट है क्या इसके साथ? बैटरी, कोई अल्टरनेटर, कोई सोर्स है? चार्ज का कोई सोर्स नहीं है, मतलब इनके पास पहले टोटल जितना चार्ज था, बाद में भी टोटल उतना ही चार्ज रहेगा, ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो, टोटल इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज, सही है? ओके, मैं कहता हूं ये कैपेसिटर C1, वोल्टेज V1, तो चार्ज क्या होता है? CV, तो कैपेसिटेंस C1, वोल्टेज V1, तो यहां पे चार्ज आ जाएगा इस वाली साइड, इस वाली प्लेट पे कितना? प्लस C1 V1, और यहां पे सिमिलरली प्लस C2 V2, सही है? अब मैं इस वाले सिस्टम को देखा हूं, ये पूरा का पूरा, सही है? बोलो, इस प्लेट पे चार्ज, ये आइसोलेटेड है ना, बीच में एयर होती है, आइसोलेटेड है, वो इस वाली साइड पूरा का पूरा टोटल चार्ज कितना आएगा? C1 V1 प्लस C2 V2, सही है? अच्छा, फाइनली मैं कहता हूं इसी सिस्टम को देख लो, बोलो आइसोलेटेड है ये, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है? V, इसके अक्रॉस भी V, तो बोलो इसके ऊपर चार्ज C1V और इसके ऊपर C2V, तो बोलो इधर प्लस C2V और इधर प्लस C1V, टोटल चार्ज C1V प्लस C2V, सही है ना? तो Q1 इनिशियल प्लस Q2 इनिशियल, चार्ज ऑन फर्स्ट प्लस चार्ज ऑन सेकंड इनिशियल चार्जेस इज इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट प्लस फाइनल चार्ज ऑन सेकंड, मतलब इनिशियल टोटल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल टोटल चार्ज, सही है?
ओके, ये कितना है C1V1, ये कितना है C2V2, ये कितना है C1V, ये कितना है C2V, है ना, लिखिए सारे के सारे। बोलो अपने को क्या चाहिए, V चाहिए कि भाई फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये तो चाहिए ना हमको। बोलो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू, बोलो यहाँ से V कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू V। बोलो इसको उठा के लेके आओ, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इज इक्वल टू, सही है। तो आपको बोल देगा टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2 having been charged to potential difference V1 and V2 are connected as shown in the figure. What is the final potential across the capacitor? फॉर्मूला याद होगा, दो चार बार पढ़ोगे इसको याद हो जाएगा, दो चार बार नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। तुम ये मत सोचा करो कि मैं एक बार पढ़ लूंगा तो मैं महारत हासिल कर लूंगा, मैं अर्जुन हूँ, बस मेरे को मंत्र पढ़ते अस्त्र याद आ जाते हैं कि ये चला दूंगा वो चला दूंगा, समझ में आया ना। हाँ, तुम इतने समझदार नहीं हो तो 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा, तब तुमको ये चीजें याद होंगी और फिर तुम अप्लाई कर पाओगे। बिना 4-5 बार पढ़े तुम ये नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे। पढ़ो इसको, बार बार पढ़ो, रोज की रोज 4-5 बार पढ़ो इसको, स्टार्टिंग से लेके जहां तक करवाए वहां तक रोज 4-5 बार चैप्टर पढ़ो, फिर देखो तुम्हारा कितना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है। नहीं पढ़ोगे फिर नहीं होएगा, फिर तुम सोचे रहना। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, दो कैपेसिटर हैं, कैपेसिटेंस C1 C2, उनको चार्ज किया गया है पोटेंशियल V1 V2, कनेक्ट कर दिया उनको। चार्ज फ्लोन इन द सर्किट कितना होगा, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट कॉमन पोटेंशियल। बोलो कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया, ये आ गया, ये कॉमन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर होगा भाई, इसके अक्रॉस भी उतना ही, इसके अक्रॉस भी उतना ही। अब बताओ तुमको V पता चल गया, V पता है, V पता है, ये भी हो गया। बोलो V पता है तो फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पता चल जाएगा, पहले पे कितना होगा C1V और दूसरे पे C2V। V पता चल गया तो C1V C2V पता चल गया, है ना। अच्छा अब ये कह रहा है चार्ज फ्लोन इन द सर्किट कितना होगा, मैं कहता हूं इसका पता है चार्ज कितना है, इसका चार्ज इनिशियल पता है, फाइनल चार्ज इसका पता है और फाइनल चार्ज इसका पता है। मैं कहता हूं यहां पे फॉर एग्जांपल था 20 माइक्रोकूलम और बाद में हो गया यहां पे 15 माइक्रोकूलम। इसका मतलब क्या है कि यहां से इधर की तरफ 5 माइक्रोकूलम चार्ज को बढ़ गया, बस इतना सा क्वेश्चन। समझ में नहीं आया, सही है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को, सही है ना। सिमिलर क्वेश्चन ये भी आपको करके लाना है। C1 C2 दे रखा है, V1 V2 दे रखा है, चार्ज फ्लोन सर्किट, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कॉमन पोटेंशियल। तो पहले थर्ड करना है, फिर सेकंड करना है, फिर फर्स्ट करना है। समझ में आया ना, उल्टे ऑर्डर में क्वेश्चन दे रखा है जानबूझ के, ठीक है। ओके, तो वी विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। ठीक है, यहाँ स्पेशल नोट से कि भाई यहाँ पे C1 V1 था, C2 V2 ऐसे था, कनेक्ट कर दिया, V आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल कितना होगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, इतना आएगा। अब पूछ रहा है कि इस सर्किट में हीट लॉस कितना होगा, हीट लॉस बताना है। तो बोलो इनिशियल फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी निकाल ली टोटल, ऐसे ही V पोटेंशियल होगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, फाइनल माइनस इनिशियल का तो हीट लॉस आ जाएगा। हीट लॉस इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, U टोटल फाइनल माइनस U टोटल इनिशियल, ये फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला याद कर लोगे। अगर ऑपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट कर दी, ये इधर वाला पॉजिटिव इधर वाले पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इधर वाला पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तब क्या होगा V आ जाएगा। बोलो यहाँ पे तो C1 V1 प्लस C2 V2 था, यहाँ क्या आ जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, है ना। ऑपोजिट कनेक्ट किया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सही है। और हीट लॉस क्या आ जाएगा 1/2 C1 C2 बाय C1 प्लस C2, सेम फॉर्मूला, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस आ जाएगा, मतलब कॉमन पोटेंशियल में प्लस का माइनस हो गया और हीट लॉस में माइनस की जगह प्लस हो गया, खत्म हो गया। समझ में नहीं आया, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सही है। अप्लाइंग केवीएल इन सर्किट ये हम कल पढ़ते हैं, यहां तक आई वांट यू टू बी परफेक्ट। कल फॉर्मूले पूछूंगा, डंडा लेके आऊंगा और देख लेना, आगे तुम समझदार हो बस।